नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 20 सीट जीती और 27 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कुल 47 सीटें। आम आदमी पार्टी भी 11 सीट जीती है, 12 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि कुल 23 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी का कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद केजरीवाल बोले, हमें हार स्वीकार है, भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। अगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत ये प्रधानमंत्री। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 60,000 से अधिक वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में जीत के साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से मिली हार का बदला ले लिया है। यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या की सीट विधानसभा चुनाव लड़ा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली थी। वहीं दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर अन्ना हजारे ने हार के लिए अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी सोच और आचरण होना चाहिए, तभी मतदाता इसे स्वीकार करेंगे। वे पैसे के बदले शराब की नीति लेकर आए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन की वजह से ही अरविंद केजरीवाल चर्चा में आए थे। अब शनिवार को अन्ना हजारे ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर शराब के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने और सत्ता और पैसे से प्रभावित होने का आरोप लगाया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं?
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगड़ सकता है। और सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह प्रतापगढ़ में दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर अयोध्या के उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में ढोल ताशे और आतिशबाजी के बीच भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जमकर झूमे। मौके पर एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, इसलिए भाजपा को सभी जाति और वर्गों का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव परिणाम इसके सबसे ताजा उदाहरण है। विधायक सदर राजेंद्र मौर्य ने कहा कि ये जीत का सिलसिला 2027 तक थमने वाला नहीं। 2027 में भी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत होगी। चंदौली जिले के नौगढ़ तहसील में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लोवारी गांव के संजय कुमार कोल पर जंगल में लकड़ी बीनते समय भालू ने हमला कर दिया। भालू ने युवक के चेहरे और हाथ पैरों पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। घायल युवक को तत्काल नौगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर चंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। हमीरपुर जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालु से भरी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। इस हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहाँ पर भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक है मिनी बस और ट्रक के बीच में हादसा हुआ है। तो उसमें मिनी बस में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें से एक ड्राइवर भी था। तो ड्राइवर को मिलाकर के उसमें 13 लोग थे, इसमें से 10 लोग इंजर्ड हुए हैं और 2 लोग की यहाँ पर डेथ हो गई है। 10 लोग में से 2 लोग इंजर्ड ज़्यादा थे, तो उनको उरई मेडिकल कॉलेज में रिफ़र किया गया है। बाकी सभी लोग सुरक्षित अवस्था में हैं और उनका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है रात से में। सर, बस में कौन लोग सवार थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बस में ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के निवासी थे, इनका थाना बैजनाथ था। इसमें से 12 पैसेंजर्स थे और एक ड्राइवर को कुल मिलाकर के 13 लोग सवार थे। एक बार जालौन से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एकत्र होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी के साथ कड़ी निंदा व्यक्त की है। बता दें आपको कि गांधी चबूतरा पर कांग्रेसियों में डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद के नारे के साथ धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए सहमति जाहिर की थी। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बेइज्जत करके वापस भारत भेजा है, जिसको हम कांग्रेसी केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए नरेंद्र मोदी से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं। प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में थे, उनका ट्रंप सरकार ने अपमान ही नहीं किया, बल्कि बुरी तरीके से अपमान किया है। उनके हाथ में हथकड़ियां और पैर में जंजीरें बांधकर जिस तरीके से भारत में भेजा है, 48 से ज्यादा घंटे वो लोग हाथ में हथकड़ियां लिए, पैर में बेड़ियां लिए, एक अपराधी की तरह सफर करते रहे और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से खामोश रही। बल्कि जो विदेश मंत्री हैं, आज उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की एक रस्म है कि वहां पर हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर लोगों को भेजा जाता है। एक तरफ जहां पे कानपुर में श्री अग्रसेन सेवा समिति के तत्वाधान में 11वां सामूहिक विवाह समारोह एवं विशाल रक्तदान शिविर 9 फरवरी के दिन रविवार को स्थानीय डीएवी लॉन में होगा, जिसके अंतर्गत 50 जोड़ों में विवाह की सहमति बनी। उन जोड़ों में से 11 जोड़ों ने संस्था के मंच पर सामूहिक विवाह के लिए अपनी सहमति दी। श्री अग्रसेन सेवा समिति वर्ष पर निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी काम करती है। उसी क्रम में सामूहिक विवाह स्थल पर एक विशाल रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रक्तदाता रक्तदान कर सकता है। आज संस्था के पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां का भी गठन किया है। परिचय के साथ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके लिए
मैं संदीप अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक, श्री अग्रसेन सेवा समिति, कमला टावर, कानपुर के तत्वाधान में कल स्थानीय डीएवी लॉन सिविल लाइंस में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही में एक विशाल रक्तदान शिविर का भी संस्था ने आयोजन करा है, जिसमें कि समाज के द्वारा जो रक्तदान का होगा वो IMA के द्वारा आयोजन है और संस्था के द्वारा सभी 11 सामूहिक जो विवाह में हमारे जोड़े सम्मिलित हैं उनको समाज के द्वारा एकत्रित गृह उपयोगी उपहार भी दिए जाएंगे। साथ ही में संस्था के द्वारा जो उनके परिवारीजन यहाँ पे एकत्रित होंगे उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी के क्रम में संस्था ने पूर्व में अप्रैल माह से लेकर कानपुर हैलेट अस्पताल के अंदर एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। एक युवक मिला। बताना चाहिए कि जहां शव मिला वो बिल्डिंग निर्माणाधीन है। सुबह जब मजदूर मौके पर पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। सूचना पर स्वरूप नगर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कहा कि अब युवक की पहचान जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हैलेट अस्पताल की बिल्डिंग में कई दिनों से निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने शुक्रवार रात को फांसी लगाई। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैलेट अस्पताल का जो पूरा मामला है वो बताया।